प्रमोद झरारिया जी का प्रश्न है, गोत्र और सही जन्म तिथि नहीं पता तो गुरु संकल्प में उसके स्थान पे क्या, कुछ अपना नाम बोल लो, पिता का नाम बोलो और स्थान अब बोल दो। आप देखो, देवी देवताओं को सब पता है कि अपन किस कुल के हैं, अपने बाप दादा किस कुल के हैं, क्या है अपना गोत्र, उनको सब पता है। अपने को नहीं पता है तब भी आप उसके स्थान पे अपना नाम ले लो, पिता का नाम ले लो और स्थान का नाम ले लो, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसको अपना गोत्र पता ना चले। ये होता तब है जब, जैसे कि अपन बहुत सालों से अपन बाहर रह रहे हैं, जैसे अपने पिता भी बाहर ही थे नौकरी में और अपन भी हैं, रिश्तेदारी बची नहीं है गांव में अपनी रिश्तेदारी, क्योंकि कई बार व्यवहार अच्छे नहीं रहते, लोग खत्म कर लेते, तो कोई है ही नहीं आपका जिससे आप पहचान में हो। अब कैसे गोत्र का पता चले कि भाई हमारा गोत्र क्या है? ऐसी अवस्था में आप अपने समाज के लोगों को तो ढूंढ सकते हैं ना। आपका सेम सरनेम, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई यूनिक सरनेम बना ले कि भाई मेरे सरनेम का तो पूरी इंडिया में कोई है ही नहीं। बिल्कुल आपका सेम सरनेम के बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। जिस व्यक्ति को लगता है कि मेरे सरनेम के कोई लोग नहीं, आप जब किसी से पूछेंगे भाई हमारा ये सरनेम, इस सरनेम के ज्यादातर लोग किस राज्य में मिलते हैं, कोई बोलेगा अरे भाई हर राज्य में है, फलाने जगह तो जाओगे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जब आप वहां जाओगे देखोगे वास्तव में इस यहाँ पे तो हमारे सरनेम के बहुत सारे लोग हैं। आप उनसे पूछो कि भाई अपना क्या अपने में क्या क्या चलता है, कुलदेवी कौन है आपकी, अपनी कुलदेवी कौन है, क्या चीज है, तो पता चल जाएगा। गोत्र भी जो होता है वो आपके, जब आप जुड़ोगे इन चीजों में, अपने समाज के लोगों से ढूंढने की प्रयास करोगे तो गोत्र भी पता चल जाएगा कि आपका गोत्र क्या है। जैसे राव जी होते हैं, राव जी कौन होते हैं? जो पूरी पीढ़ियों की जानकारी अपने पास लिख के रखते हैं। तो जो आपका पैतृक गांव होगा वहां आप जब पता करेंगे कि अपने यहाँ कोई ऐसे ब्राह्मण पंडित कोई ऐसे कोई आते थे क्या जो अपनी पीढ़ियों को वंशावली को लिख के ले जाते थे अपने साथ, तो आपको पता चलेगा कि हाँ फलाना अपने यहाँ कोई ना कोई आते थे। तो कई जगह ये चीजें होती है कि व्यक्ति को पता ही नहीं होता और उनके गोत्र की जानकारी, उनके पूर्वजों की जानकारी कहीं ना कहीं उपलब्ध होती है। बहुत लोग तो गया जी जाते हैं, गया जी जाते हैं, वहां जाके जब वो बताते हैं कि भाई हमारा सरनेम ये है और हम फलाना राज्य से आए हैं, फलाना शहर से आए हैं, तो वहां उनको पता चलता है कि भैया आपके पिता की जानकारी, आपके दादा की जानकारी, आपके परदादा की जानकारी सब हमारे पास लिखी रखी है। देखो भाई आप मध्य प्रदेश से आए हो तो मध्य प्रदेश के हमारे जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है, वो मध्य प्रदेश के आपके इस समाज के जो लोग आते हैं उनके ब्राह्मण वो है, वो यहाँ पे श्राद्ध पिंड कराते हैं, उनके पास जाओ। आप उनके पास जाते हो, वो बोलते हैं कि हाँ हम तो कौन से जिले के हो? बोले इस जिले के हैं। कहाँ से आए? बोले भोपाल से हैं। अच्छा तो भोपाल के भैया इस सरनेम के आपकी जो जाति के लोग हैं, देखो हम इनके घर गए, इनके घर गए, इस गाँव में फलाना व्यक्ति ढुमका, फिर आपने बोला अरे ये तो हमारे दादा का नाम है, हाँ तो आपका ये है, आपका गोत्र ये है और आपका ये सारी चीज, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी जानकारी ना हो। थोड़ा सा ढूंढेंगे ना जब आप, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे अभी हमने बावन कुंड का वीडियो डाला आज सुबह, बावन कुंड पे गए थे सवारी स्नान के लिए, तो हमने डाला, तो हमें ये था जब जब हम पहली बार गए थे कि यार हम यहाँ पे आए हैं आज, पता नहीं, अब बताना पड़ेगा इनको कि भाई हम फलाना जगह से आए हैं और ये काम से आए हैं और स्नान करवाने के लिए। जब पहली बार हम गए थे तो आए हैं तो क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, लेकिन जब वहां गए तो पता चला वो तो हमारे बाप दादा सबको जानते हैं। हम सिर्फ उनको ही नहीं, हमारे समाज के बहुत सारे लोगों को वो जानते हैं, अलग अलग गांव के लोग, कि भाई तुम्हारा गांव ये है, उसके बाजू वाला गांव ये है, और ये मतलब 100 किलोमीटर के रेंज में जितने भी हमारे समाज के लोग थे, जिनमें जो सवारी वाले हैं, जो स्नान कराने वाले हैं, सबको वो जानते हैं। तो मतलब जब आप ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई आपके दादा परदादा तक की जानकारी कहीं ना कहीं स्टोर होती है, मिल जाएगी, ढूंढोगे तो मिल जाएगी। पर अगर शहर में बैठकर ही आप सोचोगे कि मुझे फोन पर ही जानकारी मिल जाए तो शायद ना मिले, पर निकलोगे अगर आप अपने समाज के लोगों में तो आपको कहीं ना कहीं पता चल ही जाएगा। ये चीजें हैं, तो ढूंढेंगे तो सब मिलेगा। और अगर जानकारी नहीं है तो अपना नाम, पिता का नाम, शहर, स्थान अपना बोल दो और आप कोई भी पूजा पाठ कर सकते हो। घर की सुरक्षा कॉपर यंत्र से होती है क्या? किसी भी यंत्र से घर की सुरक्षा होती है, चाहे कॉपर का यंत्र हो, चाहे मिट्टी की मूर्ति हो, पत्थर की मूर्ति हो, या फिर किसी भी प्रकार का ऐसी वस्तु जिसका पूजा पाठ करते हो, वो आपके घर की सुरक्षा कर सकती है। क्योंकि एनर्जीज जो होती हैं देवी देवताओं की, उनको सिर्फ स्थान चाहिए होता है, वो किसी भी चीज में मिल सकता है, यंत्र पे मिल सकता है, मूर्ति पे मिल सकता है, किसी ताबीज में मिल सकता है। पर यंत्र मूर्ति पूजन में ये ना, ये भक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं, पर किसी ताबीज को पूजना भक्ति के अंतर्गत नहीं आता ना। तो वो सिर्फ धारण करो आप ताबीज वगैरह तो सही है, भक्ति करना है। अगर आपको ये लगता है कि मैं किसी यंत्र को मैंने स्थापना की है, शिव जी का यंत्र है, जैसे आपने घर में शिव यंत्र रखा हुआ है, अब शिव साधना सामग्री लिए आपने शिव जी का यंत्र मिला है, अब उसका पूजन कर रहे हो, तो वो क्या हो गया कि भक्ति भी हो गई शिव जी की और वो यंत्र जागृत हो जाता है, तो घर की सुरक्षा भी करता है।
तो वो काम करता है, यंत्र भी सुरक्षा करता है।